अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए सालों से वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। इस बीच वह कई ग्रहों की खोज की है जो धरती के जैसे हैं। माना जाता है कि खोजे गए यह ग्रह इंसान के रहने लायक हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में कम से कम 5000 एलियन दुनिया है। एलियन दुनिया की खोज करना खगोलविदों का लंबे समय से सपना रहा है। बीते दिनों में एक्सोप्लैनेट खोजों से पता चला है कि धरती जैसे छोटी चट्टानी दुनिया आकाशगंगा में बहुत है। आज हम आपको कुछ ग्रहों के बारे में बताएंगे जो धरती के जैसे हैं। केपलर 22b पहला ज्ञात गैरसौरीय ग्रह है जो पृथ्वी जैसा है और एक सूरज जैसे तारे के वासयोग्य क्षेत्र में परिक्रमा कर रहा है। यह पृथ्वी से 600 प्रकाश वर्ष दूर हंस तारामंडल के क्षेत्र में स्थित केपलर 22 तारे की परिक्रमा कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह का पता केपलर अंतरिक्ष यान के जरिए लगाया और इसके अस्तित्व की घोषणा 5 दिसंबर 2011 को की। अंदाजा लगाया जाता है कि यह पृथ्वी का 2.4 गुना व्यास डायामीटर रखता है, लेकिन इसकी सतह कैसी है इसका कोई अनुमान नहीं लग पाया है। अगर इसका घनत्व डेंसिटी पृथ्वी जैसा हुआ तो इसका द्रव्यमान मास पृथ्वी का 13.8 गुना होगा और इसकी सतह पर इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 2.4 गुना होगा। यानी इसकी सतह पर खड़ा 70 किलोग्राम के भार वाला आदमी अपने आप को 168 किलो का महसूस करेगा। इस श्रेणी के ग्रहों को महापृथ्वी कहा जाता है। इस ग्रह को अपने तारे की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 290 दिन लगते हैं। इसकी अपने तारे से दूरी पृथ्वी की सूरज की दूरी से जरा कम है, लेकिन इसका तारा सूरज से जरा छोटा और ठंडा भी है। अगर इस ग्रह पर वायुमंडल ही न हुआ, यानी सतह के ऊपर खुले अंतरिक्ष का खाली व्योम हुआ, तो इसकी सतह का औसत तापमान -11 सेंटीग्रेड हो सकता है। लेकिन अगर इसका पृथ्वी जैसा वायुमंडल हुआ तो इसकी सतह का औसत तापमान 22 सेंटीग्रेड के आसपास होगा, जिसमें मनुष्य जैसे जीव रह सकते हैं। 22b के अस्तित्व के बारे में केवल उसके मूल तारे के प्रकाश वक्र से जानते हैं जब ग्रह उसके सामने से गुजरता है। हमारे पास ग्रह की कोई छवि नहीं है और अभी तक कोई भी चित्र बनाने की संकल्प शक्ति नहीं है। इस बात का एक प्रकार का विश्लेषण कि इसमें वातावरण है या नहीं और वह वातावरण कैसा है। हमारा ज्ञान कमोबेश इसके आकार और कक्षीय अवधि और विस्तार से इसकी कक्षीय दूरी तक ही सीमित है। इससे हमें इसके संभावित तापमान के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है, लेकिन घने वातावरण में ग्रीनहाउस प्रभाव जो इसके आकार के ग्रह पर होने की संभावना है, इसके तापमान पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकता है। इससे अधिक कहना अटकलों से परे कठिन है, क्योंकि हमारे यहाँ सौर मंडल में इसका कोई एनालॉग नहीं है, जो इसे हमारे लिए एक बहुत ही विशेष मामला बनाता है। हालांकि इसके आकार के ग्रह काफी सामान्य हैं और 1/3 तक हो सकते हैं। आकाशगंगा के सभी प्रमुख ग्रहों में से 22b अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र के अंदर है। केपलर टीम ने गणना की है कि इसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो तरल पानी के लिए बिल्कुल सही है, या ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन यह अनुमान इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह पर किस प्रकार का वातावरण है। यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो यह औसतन -20 डिग्री सेल्सियस होता, लेकिन ग्रीनहाउस प्रभाव होता कुछ ऊष्मा को रोककर इसे गर्म करता है। फिलहाल हम 22b के वायुमंडल के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए वास्तविक सतह का तापमान अज्ञात है। 22 डिग्री पृथ्वी की तरह हल्के ग्रीनहाउस प्रभाव की धारणा पर आधारित एक अनुमान मात्र है। कर सकता है। इसके बारे में कुछ जानने के लिए मान ले कि शुक्र बिना वायुमंडल के लगभग -40 डिग्री सेल्सियस होगा।
लेकिन इसका घना वातावरण इसे 470 डिग्री सेल्सियस तक झुलसा देता है। इसलिए जब तक हम 22B के वातावरण के बारे में अधिक नहीं जानते, हम वास्तव में जीवन के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। नील के अनुसार इसमें थोड़ा समय लग सकता है। केपलर अपेक्षाकृत धुंधले तारों के आसपास ग्रहों की खोज करता है और वर्तमान तकनीकें वायुमंडल को मापने में सक्षम होने से बहुत दूर हैं। प्लेटो और टेस जैसे भविष्य के नियोजित अंतरिक्ष मिशनों को आसपास के तारों के आसपास समान ग्रहों को खोजने और इस प्रकार के मापों को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है।